शांति। 6 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। प्रश्न है, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? उत्तर है, बाप की श्रीमत है बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे नहीं उठते तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गंवाना है, इसीलिए सवेरे उठने की आदत डालो। गीत है, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। यह कहानी बच्चों के प्रति है। बाप कहते, बच्चे, खाना और सोना ये कोई लाइफ नहीं है, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है। फिर सोना और खाना ये तो गंवाना है। सवेरे उठने की महिमा बड़ी भारी है, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति मिलती है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती है, अशरीरी होकर विश्राम पाती है। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का दम चक्र रहता है, ये एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है, ये भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा भी देता है। वैसे मैं सौदागर हूं ना, तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन लेकर, पुराना सब कुछ लेकर तुमको नया देता हूँ और देकर तुम ट्रस्टी होकर संभालो। देखो, तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो ना, कुर्बान जाऊं बलिहार जाऊं, हमारा तो एक दूसरा न कोई, क्योंकि सजनिया तो सब है ना, तो एक ही साजन होगा। तुम बच्चे जानते हो, बाप है दुख हरता सुख करता है। माता पिता आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। यह बुद्धि में रहता है ना, परंतु धंधे आदि में जाने से क्या होता है, धंधे आदि जाने से भूल जाते हैं। सवेरे उठते नहीं, जिन्हें सोया तिन्हें खोया। तो बाप कहते, बच्चे, मैं तुम्हारा जन्म हीरे जैसा बनाने आया हूँ, तुमको बाप मिला है, अब नींद को जीतने वाले बनो। तो सुबह सुबह उठकर मोस्ट बिलीवर्ड बाप को, साजन को याद करो। को फिर बाप भी कहा जाता है, पहले साजन, अभी देखो बाबा कहते हैं बाप। अभी बाप सम्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत। इनकी मत का भी वह रिस्पॉन्सिबल है, मतलब शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा जो भी मत देते हैं, अगर कोई बात उल्टी हो गई तो उसको सुलटा करने की जवाबदारी शिव बाबा की है। यह ब्रह्मा का तन भी फादर का शो करता है, क्योंकि ये मुरब्बी बच्चा है ना। सवेरे उठते नहीं, याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है। सन्यासियों ने तो कॉपी किया है। जैसे भ्रमरी होती है ना, भू भू करती है ना, तो जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं। भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले आती है, तुम भी अपने पतियों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। ये ब्राह्मणी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत है, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, कोई खत्म हो पड़ते हैं, क्योंकि माया बड़ा तूफान लाती है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे सावधान। मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने के लिए जाते हैं, यहाँ और कहीं जाना नहीं। एक बाप को और सुखधाम को याद करना है। अगर नहीं करते तो अंदर में दिल खाती है, हमने इतने पाप किए, आधा कल्प में भी खाता है ना। मरते मरते फिर तौबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे कर्म नहीं करो। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है, तुम ड्रामा को अब समझ गए हो।
बाबा कहते मनुष्य सृष्टि का बड़ा है ब्रह्मा। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उसको तो सिर्फ फादर कहते हैं। लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ये टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का, तो जरूर ग्रेट ग्रेट मदर और चिल्ड्रन भी होंगे। तो तुम बच्चों को ये सब समझता है। शिव है सभी आत्माओं का बाप। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। ममत्व निकाल देना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। वरदान, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भवो। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय और सरकमटेंस नहीं होंगे, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख, आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जिसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नयनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो अपने जब चैतन्य में सेवा की है तब तो जड़ मूर्तियां बनी है ना। इसीलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं की फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। ओम शांति, ओम शांति।